मैं एक काली और बदसूरत लड़की थी, इसलिए मेरे पति मुझे जरा भी पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से उन्होंने मुझसे धंधा करवाना शुरू कर दिया। रोज नए नए लड़के आते और मुझे नोच कर चले जाते थे। एक रोज एक जवान लड़का मेरे पास आया और उसने रात भर मेरे साथ। तभी अचानक उसका मेरा नाम प्रिया है। मैं एक गरीब परिवार में पली बड़ी लड़की थी और ऊपर से इतनी बदसूरत होने के कारण मुझसे ज़्यादा दुखी कौन हो सकता है। मेरे माता पिता खेतों में काम करके जैसे तैसे हम लोगों का पेट भरते थे। इस वजह से हम लोगों के 2 वक्त का चूल्हा ही जल पाता था। पढ़ाई लिखाई करना तो दूर की बात है, मैं तो कभी स्कूल के आसपास भी नहीं गई थी। और ऊपर से मैं काले रंग की थी और मेरा चेहरा इतना सुंदर नहीं था कि मेरी तरफ कोई देखे। हर रोज मैं लोगों के मजाक का शिकार बनती थी। कभी कोई मुझे अनपढ़ कहता तो कभी मुझे कोई बदसूरत कहता था, लेकिन शायद मेरे माता पिता का साथ ही मेरे जीने का सहारा था। वो लोग हमेशा मुझे परियों से सुंदर कहते थे, लेकिन मुझे पता था कि वो सिर्फ मेरा दिल खुश करने के लिए बोल रहे थे। मैं इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन खैर मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया और उन्हीं के दुखों के साथ जीती रही। मुझे भगवान पर विश्वास था कि कभी ना कभी तो मेरे अच्छे दिन जरूर आएंगे, लेकिन शायद मेरा ये विश्वास ही रहने वाला था, क्योंकि इस जमाने में सुंदर लड़कियों की ही कदर होती है। मुझ जैसी बदसूरत लड़कियों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। खैर, अब मैं अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करने लगी और हम अपने घर का गुजारा करने लगे थे। लेकिन मेरी बदसूरती मेरे लिए श्राप ही बनकर बैठ गई थी। जब मेरी उम्र शादी की हुई तो मुझसे शादी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ऊपर से मेरे पिताजी की भी तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें मेरी शादी की जल्दी थी। वो चाहते थे कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए ताकि उनके सर से ये भार उतर जाए, और अगर उनको कल को कुछ हो जाता है तो उन्हें इस चीज़ की फिक्र तो ना रहे। इसलिए मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर मेरे लिए कुछ धन इकट्ठा किया था और अब मेरे लिए रिश्ते की तलाश करने लगे। लेकिन उनकी तलाश ही बनकर रह गई थी, क्योंकि मेरी शादी के लिए कोई भी हाँ नहीं कर रहा था। सबको गोरी और सुंदर पत्नी चाहिए थी, लेकिन मुझ जैसी बदसूरत से कौन शादी करेगा। इसलिए मेरे माँ पिता खूब परेशान रहने लगे। मुझसे उन लोगों की परेशानी देखी नहीं गई थी। तभी मैंने एक रोज अपने माँ पिताजी से कह दिया कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोग मेरे लिए कोई रिश्ता मत देखिए, मैं पूरी उम्र कुंवारी ही रह लूंगी। मैं आप लोगों की सेवा करके ही अपना जीवन गुजार लूंगी। मुझे शादी में कोई रुचि नहीं थी। तभी मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, अगर हमने तुम्हारी शादी नहीं की तो ये समाज वाले हमें जीने नहीं देंगे। ये तो ऐसे ही कहेंगे कि इनकी लड़की में ही कोई कमी है, जिसकी वजह से इसकी शादी नहीं हो रही है। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि एक बेटी को तो शादी करनी ही पड़ती है। भला ऐसी कौन है जिसने अभी तक शादी ना की हो। तभी मैंने अपनी माँ से कहा कि कमी तो मुझ में है कि मेरे पास रंग रूप नहीं है, और ये रंग रूप मेरे लिए श्राप बनकर रह गया है। तभी मेरे पिताजी कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए मिल ही जाएगा। भगवान के घर अंधेर नहीं, देर जरूर है। खैर, अब ऐसे ही दिन निकलते गए, लेकिन मेरे पिताजी ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। वो हर जगह मेरे रिश्ते की तलाश करते रहे, पर कहीं पर भी कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। तभी एक रिश्ता मेरे लिए आया। सब लोग बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी कि शायद मेरी किस्मत में कोई अच्छा दिन आने वाला है। लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि वो लड़का शराबी और गंदे विचारों वाला है, तो मेरे पिताजी ने इस रिश्ते से मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि मैं नरक में धकेल दी जाऊं, और ये तो लाजमी ही था कि मुझ जैसी बदसूरत लड़की के साथ शादी करने के लिए सिर्फ वही हाँ कर सकते हैं जिनमें किसी तरह की कमी हो, क्योंकि कोई अच्छा इंसान तो मुझ जैसी बदसूरत से क्यों शादी करेगा। उसे भला कौन सी लड़कियों की कमी है। इसलिए मेरे पिताजी ने कहा कि शादी ना हो तो ना हो, लेकिन मैं अपनी बच्ची को नर्क में नहीं धकेल सकता, उस शराबी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मेरे पिताजी ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। एक दिन मेरे मामा जी एक रिश्ता लेकर आए। वो कहने लगे कि लड़का थोड़ी उम्र में बड़ा जरूर है, लेकिन बहुत अच्छा है और संस्कारी है। उसके माता पिता नहीं है, वो बचपन से ही अनाथ है और उसने खुद ही अपना पालन पोषण किया है और अपना कारोबार शुरू कर लिया है।
अब उसे एक पत्नी की जरूरत है जो उसके कारोबार और उसके घर को संभाल सके, क्योंकि आज के जमाने में धोखाधड़ी के लोग इतने बढ़ गए हैं कि वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए मेरे दोस्त ने उसके रिश्ते के बारे में मुझसे बताया था। तभी मेरे पिताजी को खुशी हुई कि एक अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन मन में वही वहम जरूर था कि इतने बड़े आदमी का रिश्ता हमारे घर पर कैसे आ सकता है। हम तो ठहरे गरीब और ऊपर से मेरी लड़की इतनी सुंदर नहीं है। लेकिन खैर, फिर उन्होंने मान लिया। हो सकता है भगवान का ही चमत्कार हो, और ऐसे ही मेरा रिश्ता पक्का हो गया। मेरे पति का नाम अमर था। अमर दिखने में सुंदर था, लेकिन उम्र में मुझसे बड़ा था और उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। मेरी शादी अब बड़ी ही धूमधाम से अमर के साथ कर दी गई। अमर ने दहेज बिल्कुल भी नहीं लिया। जो पैसे मेरे पिताजी ने जोड़े थे वो उन्हें वापस लौटा दिए और कहा कि मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है। जब दहेज लेने से अमर ने मना कर दिया तो मेरे मन में अमर के लिए इज्जत बन गई। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि अमर सचमुच में एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी अच्छाई कब बुराई में बन गई पता ही नहीं चला। और मुझे सच का पता तब चला जब मेरी शादी की पहली रात थी। अमर ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और मुझे साफ बोल दिया कि तुम जैसी पत्नी पाकर तो मैं अपनी किस्मत को ही खराब कर बैठा, और वैसे भी मैं तुम्हें कौन सा पत्नी का दर्जा देकर लाया हूँ। मुझे तो कोई अच्छी नौकरानी नहीं मिल रही थी, इसलिए तुमसे शादी करके ले आया था कि तुम घर को संभाल सको और घर का काम कर सको, ताकि मैं इन सब कामों से छुटकारा पा सकूं। अब अमर की ऐसी बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन खैर, मैंने इसे भी अपनी किस्मत स्वीकार कर लिया और मन में सोचा कि मैं हूँ इतनी बदसूरत तो भला मुझसे कौन शादी करेगा। लेकिन मैंने ये बात अपने माँ पापा को नहीं बताई कि मेरे साथ ये सब होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो बेवजह परेशान हो जाएं। आज से पहले उन्होंने जितने दुख झेले थे वो तो शायद कोई और झेल भी नहीं पाता। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी भी बात से दिक्कत हो और वो मुझे लेकर दुखी हो जाएं। इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और हमेशा ही अपनी झूठी हंसी के साथ उनका दिल बहलाती रही कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तभी एक रोज मैं उन लोगों से मिलने के लिए गई तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें तो मानो जन्नत ही मिल गई थी। वो बार बार यही कह रहे थे कि हमें सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र थी, लेकिन अब तुम अपने ससुराल में बहुत खुश हो, इसलिए हमें भी बहुत खुशी है। लेकिन मैंने अपने मन में कहा कि मुझसे ज्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं। खैर, उन लोगों से मिलकर मैं वापस घर आ गई थी। जैसे ही मैं घर पर आई तो मैंने देखा कि अमर बड़ी परेशानी में बैठे गुस्से में तिल मिला रहे हैं। उनका गुस्सा इतना था कि मुझ पर बेवजह उन्होंने हाथ उठा दिया और कहने लगे कि मेरा कारोबार ठप हो गया है, किसी वजह से मेरे साथ धोखा हो गया है। अब मैं घर कैसे चलाऊंगा, मेरे सारे पैसे डूब गए हैं। लेकिन मैं उनका गुस्सा समझती थी, इसलिए मैं उनकी मार खाती रही। अभी तो ऐसे ही दिन निकलते गए। तभी एक रोज मैंने देखा कि हमारे घर पर कुछ लड़के आए हैं। मेरे पति ने मुझे धक्का देते हुए कहा कि अब तुम्हें इन लोगों के साथ रोजाना धंधा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अब तुम्हारे और मेरे पेट भरने के लिए कोई भी साधन नहीं बचा। इसलिए तुझे धंधा तो करना ही पड़ेगा। मैं ये काम नहीं कर सकती थी, लेकिन अमर ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। अब तो ये किस्सा रोजाना होना शुरू हो गया था। रोज नए नए लड़के आते और मुझे गंदी तरह से नोच कर चले जाते। मेरे साथ पता नहीं किस किस तरह से वो लोग हरकतें करते थे। मैं बदसूरत जरूर थी, लेकिन उन लोगों को मेरी इस बदसूरती से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस अपनी प्यास मिटानी होती थी। और मेरे पति अमर को ढेर सारे पैसे थमाकर चले जाते थे। अब अमर उन पैसों से अय्याशी कर लेता और मुझे 2 वक्त का खाना दे देता। कभी रात को तो कभी दिन में नए नए लड़के आते रहते। मैं तो जैसे पूरी तरह से दुख में डूब चुकी थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं बार बार भगवान से कह रही थी कि मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो इतना दुख मेरी जिंदगी में डाल दिया है। लेकिन ये दुख कहाँ कम होने वाला था। ये तो बस अब रोजाना का किस्सा बन चुका था। अब तो मानो जैसे मेरे धंधे से ही अमर जी रहे थे। बस एक आध दिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो अमर तिलमिला उठते थे और मुझ पर हाथ उठा देते थे और मुझे पीटने लग जाते थे। लेकिन मैंने इसे भी अपनी किस्मत समझ लिया था और मैं ये सब करती रही। मैं पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। वो लोग मुझ पर जरा भी दया नहीं करते थे। अब अमर भी मुझ पर इतने अत्याचार करने लगा था कि जिसकी सहन करने की सीमा ही खत्म हो चुकी थी। मैं तो जैसे बिल्कुल पुतला बन चुकी थी, जैसे जिसके साथ जैसा किया जाए वो नॉर्मल ही था।
अब मुझे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब अमर मुझ पर हाथ उठाता था तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। रोज नए नए लड़के और आदमी मेरे साथ गंदा काम करते थे और मैं बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती थी। अब तक मेरी सारी सहन करने की सीमा भी टूट चुकी थी। तभी एक रोज मैं अपने कमरे में बैठी थी तो एक लड़का मेरे साथ रात बिताने के लिए आया। उसने मुझे देखते ही कहा कि जल्दी करो, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं अपने बदन से कपड़े उतारने ही जा रही थी कि तभी उस लड़के ने एकदम से मुझे रोक लिया और कहा कि पहले मुझे तुम्हारी कहानी बताओ। तुम इतनी शक्ल में अच्छी नहीं हो और तुम्हारा पति भी देखने में शराबी और गंदे विचारों वाला लग रहा है। तुम इन सब कामों में कैसे पड़ गई? मैंने उसे कुछ भी बताना पहले तो जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैंने सोचा कि वो ये उन लड़कों की तरह ही है जो बस ये सब करने के लिए ही आए हैं। मैं भला उसे ये बताकर कौन से झंडे गाड़ देती, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप वहीं पर बैठी थी। लेकिन फिर वो लड़का मुझसे जबरदस्ती पूछने लगा। मैंने उसके सामने अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना दी। मैंने उसे कह दिया कि बदसूरती की वजह से मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। बदसूरती के कारण लोग मुझे ताने देते थे और मेरा मजाक बनाते थे, और फिर मेरे गंदे रूप के कारण कोई भी मुझसे शादी नहीं कर रहा था, इसलिए उसने शादी कर ली और पहले इसने मुझे घर की नौकरानी बना के रखा। उसके बाद जब इसका कारोबार ठप हो गया तो उसने मुझे धंधा करवाना शुरू कर दिया और अपना पेट पालने लगा। मेरी इतनी बात सुनते ही उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दुखों से घिरी हुई हो, क्योंकि आज से पहले मैंने जितनी भी लड़कियों के साथ ये सब किया है वो अपनी मर्जी से पैसों के लालच में इस लाइन में आई थी, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। तभी मैंने उस लड़के से कहा कि इसमें तुम्हारी क्या गलती, तुम कोई पहले इंसान तो नहीं हो। आज से पहले ना जाने कितने लोगों ने मुझे नोच खाया था। तभी उस लड़के ने कहा कि बहन, मैं तुम्हें इस चंगुल से जरूर निकाल लूंगा, तुम घबराओ मत। तभी उस लड़के ने अमर को कुछ पैसे दिए और कहा कि कल भी मैं ही आऊंगा। तभी अमर खुश हो गया, क्योंकि उस लड़के ने उसे ज्यादा पैसे देने के लिए बोल दिया था। दूसरे दिन ये लड़का कुछ शराब की बोतलें लेकर आया और अमर को पिला दिया। जब अमर पूरी तरह से शराब के नशे में चला गया तो वो लड़का मुझे वहां से सीधा मेरे माता पिता के पास लेकर चला गया। वहां पर मेरे माता पिता को सारी बात बताने के बाद उन्हें भी साथ में ले लिया और मुझे एक दूर शहर में ले जाकर एक अच्छे घर में छोड़ दिया और कहा कि आज से तुम इसी घर में रहना। और फिर झट से पुलिस के पास चला गया और उन्हें सारी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मैं भी उसके साथ ही थी। पुलिस ने अमर को गिरफ्तार कर लिया। उस लड़के ने कुछ पैसे लगाकर मेरे लिए एक बिजनेस शुरू करवा दिया। मैं बड़ी ही मेहनत से अपना काम करने लगी और इस कारोबार को आगे बढ़ा लिया। अपनी मेहनत के दम पर मैंने अच्छे पैसे कमा लिए और अपने माता पिता की सेवा करने लगी। एक रोज मैं बैठी उस लड़के के बारे में सोच रही थी कि तभी मैंने उस लड़के से बात करने का सोचा। जब मैंने उस लड़के के पास फोन किया तो उसके भाई ने फोन उठाया और उसने कहा कि वो लड़का तो कुछ महीनों पहले ही इस दुनिया से चला गया है। दरअसल एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। ये सुनते ही तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे मन में यही चल रहा था कि उसने कितना भला काम कर दिया, मुझे उस नर्क से निकालकर इतनी स्वर्ग भरी जिंदगी देकर गया। मेरे मन में उस लड़के के लिए भावना ही निकल रही थी और दिल से दुआ कर रही थी कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और यही सब सोचते सोचते मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।